नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। स्वदेश की सेकेंड एनिवर्सरी पे हम मार्केट के दिग्गज, इंडस्ट्रियल स्टॉलवर्ड्स सबके साथ बातचीत कर रहे हैं और पिछले 2 साल का सफ़र के बारे में बात भी कर रहे हैं, जिन्होंने हमें अपना सहयोग दिया, कंट्रीब्यूशन, गाइडेंस दी हमेशा। और ऐसे ही एक गेस्ट जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वो है विक्रम कोटक। विक्रम कोटक को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार से जुड़े हुए करीब 3 डेकेड्स के साथ, और हमेशा ईटी नाउ स्वदेश पे हमें गाइडेंस देते रहते हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज भी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको काफी शुभकामनाएं 2 साल पूरा करने के लिए। और मैं मानता हूँ ईटी नाउ काफी अच्छा काम कर रहा है इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए और फाइनेंशियल नॉलेज स्प्रेडिंग के लिए। तो लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू विक्रम। विक्रम, मैं देख रहा हूँ कि आप भी देश भर में ट्रैवल करते रहते हैं। ये जो एक रिटेल इन्वेस्टर का जागरूकता का एक वेव आ रहा है, इनफैक्ट वही नहीं, एचएनआईज भी, इंडिया के जो एचएनआईज हैं वो ट्रेडिशनली डेट और गोल्ड की तरफ और प्रॉपर्टी की तरफ बहुत टिल्टेड रहते थे, और एसेट एलोकेशन उनका इक्विटी की तरफ कम रहता था। वो बदल रहा है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार के फॉल्स जो हैं बहुत शैलो होते जा रहे हैं। जब आप अपनी फर्म और फंड रन करते हैं, आपको ये स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है? आपने इतने लंबे समय तक देखा है बाजार को, या आपको लगता है क्योंकि बाजार अच्छा है तो ये थोड़ा वेव आ गया है, बाजार खराब हुआ तो ये वापस वेव चली जाएगी? नो नो, आई थिंक आई एम फुली एग्री विद यू अजय। ये काफी स्ट्रक्चरल है। और जब तक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है ये स्ट्रक्चरल रहेगा। अगर ज्यादातर लोग ऑप्शन में चले जाएंगे तो ये स्ट्रक्चरल नहीं रहेगा। बट मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से एसआईपी फ्लो देख रहे हैं, और आपने सही बात की अबाउट एचएनआईज एंड फैमिली ऑफिसेज और इवन रिटेल। और जो अगला जनरेशन का रिटेल है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। वो एक अच्छी कंपनी खरीदता है, उसको रख देता है, और उसको लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन में इंटरेस्ट है। उसने एजुकेशन किया हुआ है, उसको पता है, और उसको ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने के, भैया एक प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी है, सो उसको आइदर प्रॉपर्टी लेनी नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी लेनी है। तो आई थिंक वो जो फिनेंशियल सेविंग का जो टोटल सेविंग का जो एक्सेस जो जाता था टूवर्ड्स फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड या रियल एस्टेट में, वो काफी कम हो रहा है। और आप बेस भी देखिए तो फाइनेंशियल सेविंग की 60% अभी इक्विटी में आती है थ्रू वेरियस व्हीकल्स। वो 7 का 30-40 होने के लिए कोई मुश्किल नहीं है अगले 25 सालों में। तो हमने देखा है चाइना, ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम, सब जगह पे ये हुआ है, और इंडिया में भी होने वाला है। इनफैक्ट इंडिया में ज्यादा होगा बिकॉज इंडिया का एंटरप्रेन्योरशिप क्लास काफी सिटीजन्स काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है दिस इज वेरी वेरी स्ट्रक्चरल। और एंड दैट इज ऑल्सो राइटली सेड, काफी हेल्प कर रहा है मार्केट को रेजिलिएंट करने की। क्योंकि आज के दिन में अगर आप ग्लोबल सिचुएशन देखें तो इंडिया ये इंडेक्स पे नहीं होना चाहिए, बट ये सब दुआ है कि रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स थ्रू एसआईपी और थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन उन्होंने मार्केट को काफी संभाला हुआ है। विक्रम, आप एक ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट और फंड मैनेजर हैं जो मैक्रो को भी बहुत तवज्जो देते हैं और अपनी ओवरऑल इन्वेस्टिंग फिलॉसफी में उसका ध्यान रखते हैं। इस समय जब हमारी बातचीत हो रही है तो मैक्रो थोड़ा सा नर्वस करने लायक बन गए। ब्रेंट वापस 95 आ गया है, डॉलर इंडेक्स 107 के करीब आ गया है, और बॉन्ड यील्ड, जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैं, वो 15 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे हैं। उसके बाद भी इंडियन मार्केट बहुत डटे हुए हैं। तो क्या ये एक नर्वस होने लायक बात है, ये कॉशियस होने वाली बात है जो आगे आने वाले महीनों में प्ले आउट हो सकती है, या आपको लगता है कि इस बार शायद हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे हैं फ्लोज की वजह से? इस रिस्क को आप कैसे फैक्टर इन कर रहे हैं? सो मेरा ये मानना है कि वी हैव टू पे द प्राइस एट सम टाइम। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हम लोग रेजिलिएंट बहुत लंबा रह सकते हैं। फ्लोज एक कारण है जहां से हम रेजिलिएंट रह सकते हैं, लोकल फ्लोज। बट अगर एफआईआई अभी इतना बेचना चालू नहीं किया, अगर एफआई को ज्यादा बेचना पड़े तो वो कारण से शायद मार्केट नर्वस हो सकता है। ज्यादा एक चीज हो सकती है कि टाइम कंसोलिडेशन हो सकता है, कि हम लंबे समय तक एक ही इंडेक्स या जो पड़े रहें। और दूसरा ये हो सकता है कि वी कैन सी शार्प करेक्शन। तो मुझे लगता है दोनों प्रोबेबिलिटी काफी इक्वल हैं। और पर्टिकुलरली सिनेरियो अगर आप देखें तो लास्ट 1-1.5 साल में स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे रन अप हुए हैं, वैल्यूएशन काफी ऊपर गए हैं, कुछ उनकी अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छी है। तो ये मानना है कि अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, बट सामने अगर वैल्यूएशन उससे ज्यादा चले हैं तो डेफिनेटली एक करेक्शन आ सकता है शॉर्ट टर्म में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिकॉज एक क्रूड का रीजन नहीं है, आप यूएस यील्ड भी एक रीजन है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में भी क्या हो जाएगा कि जो करंट अकाउंट पॉजिटिव की बात चल रही थी, करंट अकाउंट पॉजिटिव हो जाएगा। वो अगर क्रूड 90+ रहा तो हमारा वो जो करंट अकाउंट पॉजिटिव -1 की तरफ चले जा सकता है। और उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही थी वो शायद पॉज पे आ जाए। मुझे तो लगता है इंटरेस्ट इंडिया में कट आएंगे ही नहीं अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं विच विल अल्टीमेटली गो एंड इम्पैक्ट द अर्निंग एट सम स्टेज। आज नहीं लग रहा है हमको, बट इट विल टच द अर्निंग बिकॉज
अगर आप देखिए तो रूरल कंजम्पशन है और वो दैट इज कनेक्टेड टू से रॉ मटेरियल्स ऑफ कमोडिटीज जो ऊपर जानी चालू हुई है, ऑयल जो ऊपर जाना चालू हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अल्टीमेटली कहीं भी जाके अर्निंग्स में स्प्रेड आउट तो करने ही वाली है। एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग अर्निंग ग्रोथ kind of projection going down, then market will understand, then time it. That's what is going to happen. अगर आप यही सिचुएशन मार्च में होती 16,000 के निफ्टी में, तो मैं बोलता कि नहीं ठीक है, आई थिंक वैल्यूएशन अपने साथ है। यहाँ पे एक है कि वैल्यूएशन ऐसी जगह पे आके खड़े, बहुत महंगे नहीं है, बट डेफिनेटली अबव एवरेज वैल्यूएशन, विच इज स्टार्ट ऑफ द लिटिल साइन ऑफ वरी कि where market can see a some kind of what you say correction, or it can see a long time consolidation. and also अपने सर पे स्टेट इलेक्शंस भी हैं 5, तो वो भी थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगी। अच्छी बातें ये है इंडिया के लिए आज के दिन में कि सारे डेटा पॉइंट्स बहुत पॉजिटिव हैं। ऑटो नंबर से, जीएसटी नंबर से देख लें आप, या आप पावर कंजम्पशन पे देख लें, एनपीए साइकिल देख लें, सारे नंबर्स जो मैं देख रहा हूँ, नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए। बाकी सारे पॉइंट एज ऑन टुडे थोड़े से टिल्स करते हैं नेगेटिव की तरफ। आपने इलेक्शंस की बात की, उसकी भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये 9 इयर्स ऑफ ये गवर्नमेंट के हैं, वो बहुत रिफॉर्म से फिल रहे हैं। स्टॉक मार्केट को इनका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता आया है और फ्लोज भी अच्छे रहे। लेकिन अब कुछ लोग जो हैं वो नर्वस हो रहे हैं कि 24 के में इलेक्शन आएंगे, स्टेट इलेक्शन है उसके पहले, क्या मोमेंटम, पॉलिसी मोमेंटम की कंटिन्यूटी रह पाएगी या नहीं, या अगर वो नहीं रहती है तो क्या सवाल उठ सकते हैं उसको। आप इस पूरी ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, आप कैसी प्रोबेबिलिटीज अपनी लेके चल रहे हैं? बड़ा मुश्किल है प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना, बट ये है कि हम एज अ फंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम ये देखते हैं कि मैक्रो क्या कर रहा है, वैल्यूएशन कहाँ पे है। अगर वैल्यूएशन, अगर आज फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 14,000 पे होती, तो शायद मैं ये सोचता भी नहीं कि इलेक्शन क्यों आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज वैल्यूएशन आपके साथ है। बड़ा जब वैल्यूएशन थोड़े से अबव एवरेज की तरफ चले गए हैं, वहां ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा देखना चाहिए आगे जाके क्या होगा। और पर्टिकुलरली जहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इंडिया का क्रूड डिपेंडेंस काफी काफी है ग्लोबल पे। और आप ये सोचिए ना, 4.60 4.70 की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस की, कौन सा इन्वेस्टर पैसा डालेगा दूसरी कंट्री में अगर 4.5 पौने 5% उसको 10 साल यूएस ट्रेजरी में मिल रहा है, विच इज अ रिस्क फ्री, और उसके ऊपर अगर 200-300 बेस पॉइंट की फॉरवर्ड कॉस्ट ऐड कर लो, तो 6.5-7% तो आपको मिनिमम कमाना पड़ेगा कोई भी कंट्री में जाओगे तो वो करने के लिए पैसा आने का शॉर्ट टर्म में संभावना काफी कम है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट हैज टू प्राइस समवेयर, और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। मैं ऐसे नहीं मानता हूँ कि बहुत रिफॉर्म्स में चेंज होंगे, बट वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाएगी। तो अपनी जो आई होती है, जो इन्वेस्टर की आई होती है, वो चेंज हो जाती है हायर वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन ऊपर होता है तो हर अच्छा न्यूज जल्दी डिस्काउंट हो जाता है, राइट। और वैल्यूएशन अगर नीचे होते हैं तो हर बुरे न्यूज को हम फेंक देते हैं, मतलब छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है। सो आई थिंक राइट नाउ द टाइम हैज टू बी लिटिल बिट अलर्ट, and I must say a little bit cautious. Definitely, particularly small cap and mid cap, where the valuations have touched very high. So I think we're very little careful about the market. It can give you a lot of opportunity over the next 6 to 8 months. तो कई सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज अगले 6 से 8 महीनों में आएंगी, यही विक्रम कोटक बता रहे थे। और एक साल में किस तरह से वैल्यूएशन बढ़े हैं, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस के, लेकिन मौके अब भी बहुत सारे स्पेसेस में, और यही मौके लगातार हम आपके लिए ढूंढ कर लेकर आए कि कौन से स्पेसेस, कौन से स्टॉक्स जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है।